यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि कांग्रेस जो अभी शून्य काल में जा चुकी है, वो अपने आप को रिवाइव करने के लिए तरह-तरह का प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है कि लेबर्स का मदद हो, कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है कि गरीबों तक उनका मदद पहुंचे। कांग्रेस को इससे मतलब है कि कहीं न कहीं इस महामारी के आड़ में हम अपनी राजनीति को चमका सकें। आज सोनिया गांधी क्या ट्वीट करती है? बोलती है कि 1947 के आजादी के बाद पहला बार ऐसा हुआ है। तो क्या हुआ है पहला बार? ये तो पूरे दुनिया में हुआ है। 1976 में जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लागू किया था, तो आपातकाल पूरे दुनिया में नहीं था। भारत में भारत के लोगों पर 76 में जो प्रधानमंत्री बैठी हुई थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा थोपा गया था जबरदस्ती अपने सत्ता को बचाने के लिए। आज जब महामारी से बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री यह निर्णय लेते हैं कि लॉकडाउन होगा और निर्णय लेने के 36 घंटे के अंदर 1,70,000 करोड़ रुपए का राशि मुहैया कराते हैं, जिससे हर एक लोगों को मदद पहुंच सके। भारत के अलावा कोई भी दूसरा राष्ट्र का एग्जाम्पल कोई दे दे पूरे दुनिया में, जब वैश्विक स्तर पर यह महामारी फैली हुई है, कि किसी भी अपने यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया होगा विद इन 36 आवर्स। वो सोनिया गांधी को नहीं दिख रहा है। और हाँ, बहुत सही बात आपने बोला कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे मंत्रालय ने इस बात को बोल चुका है कि 85% जो टोटल फेयर होंगे, उसमें भी 60% जितने भी रिजर्व्ड कोटा है, उसमें 60% ही लोगों को बैठाया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये संक्रमण इधर से उधर ना फैले। उन लोगों को इस लॉकडाउन में, जब देश ऐसी विषम परिस्थिति का सामना कर रहा है, तब सरकार कितना संयमित तरीका से और यह सुचारू ढंग से इस बात को संचालित कर रही है कि सब लोग अपने घर भी पहुंच जाए और कोई भी इस भयावह बीमारी के चपेट में ना आए और उनसे समाज ना संक्रमित हो। अब कांग्रेस से ये पच नहीं पा रहा है। कांग्रेस तो पहले यह अपने मन में लेकर बैठा हुआ था कि कैसे ना कैसे अगर इस राष्ट्र में कोरोना फैलेगा तो उसके आधार पर हम नरेंद्र मोदी जी पर वार करेंगे और बोलेंगे कि हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए और प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे का मतलब है कि पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने आप इस्तीफा के योग्य मान लिया जाएगा, सरकार की पृष्ठभूमि वहां से खत्म होगी। अब ये लोग जब देख रहे हैं कि पूरा विश्व नरेंद्र मोदी के इन हर एक आदेशों का, आदेश उसको बोलिए, निर्णय उसको बोलिए, सजेशन उसको बोलिए, जो भी प्रधानमंत्री ले रहे हैं, पूरा विश्व में इस वजह से उनकी वाहवाही हो रही है, उनके नेतृत्व क्षमता को विश्व सराह रहा है। अब कांग्रेस से ये नहीं पच रहा है, तो कांग्रेस ने एक नया शिगुफा छोड़ा। कांग्रेस से मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि पहली जो ट्रेन है श्रमिकों को लेकर तेलंगाना से रांची में पहुंची, तो रांची में जेएमएम का और कांग्रेस का, दोनों का गठबंधन का सरकार है। सबसे सबसे पहले कांग्रेस को वहां पर हेमंत सोरेन को इस बात के लिए प्रेशराइज करना चाहिए था, दबाव देना चाहिए था कि हेमंत सोरेन बोले कि हाँ, उनके पहुंचने से पहले उनका जो 15% है वो हम माफ कर दिए, या आउट ऑफ बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि लोगों के लिए मोरल बिल्डिंग होता है, अदर स्टेट्स के लिए बोलते कि नहीं 85% का भी क्या जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 50% ही सेंट्रल गवर्नमेंट दे और 50% हम दे। तो वो एक उदाहरण बन के आता कि देखिए जहां पे कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार है, वहां पे लोगों के मदद के लिए कैसे कांग्रेस आउट ऑफ बॉक्स जा रही है। वहां पर कोई निर्णय इनका नहीं आता है। उसके बाद बिहार में जब कोटा से छात्र लौट कर आते हैं, तो नीतीश कुमार सबसे पहले बोलते हैं कि इन स्टूडेंट से हम एक पैसा नहीं लेंगे। आज उन्होंने ये ट्वीट करके भी बोला था कि सरकार दे रही है, उसके अलावा जो हमारी बिहार की सरकार है वो इन माइग्रेंट्स का पूरा खर्च वहन करेगी। उनके जस्ट बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जो है, वो भी भाजपा शासित राज्य ही है, वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम भी इसके लिए तैयार है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी जी क्या देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पास मुद्दों की इतनी कमी कहां से आ गई है कि जहां पे कोई मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए, उसको भी जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस कमेटी है वो जहां के लोग हैं वहां की कमेटी पे करेगी। तो इसमें भी एक बड़ी चीज है कि ये कांग्रेस या सोनिया गांधी ये पे नहीं कर रही, लेकिन बाकी खबरों में आ रहा है कि सोनिया गांधी दे रही है। लेकिन सोनिया गांधी का कहना है कि जो कमेटी है कांग्रेस कमेटी वो पे करेगी।
तो वहीं पर अगर देखा जाए, जब मैंने अभी बताया कि गुजरात में जो भारी भीड़ एकत्रित हो गई, वहां पर इकट्ठा हो गए लोग, और जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो ये जो चीजें सामने आई, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब अ, एक व्यवस्था के तहत बता दिया गया है कि आपको ऐसे ऐसे ये रूल फॉलो करने हैं, इसके बाद आपको जाना है, उसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसी खबरें फैला दी जिसकी वजह से वहां आगे हमने दिल्ली में भी देखा, बांद्रा में देखा, और उसके बाद गुजरात में भी देखा। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात की प्रशासन है उसको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। लेकिन साथ ही अगर सर बात करें, तो कांग्रेस जो यहाँ पर ऐसी राजनीति कर रही है, और वहीं पर जो महाराष्ट्र सरकार की नाकामी थी, वो उनको बेनकाब किसने किया है? कांग्रेस ने ही। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने बेनकाब कर दिया है। जो कांग्रेस की ही सरकार वहां पर है, गठबंधन की सरकार, शिवसेना, और शिवसेना के साथ में शरद पवार और सोनिया गांधी, कि उन्होंने हमसे झूठ बोला कि 3 बार जो श्रद्धालु आए नांदेड़ से पंजाब, कि 3 बार हमने टेस्टिंग कर ली, लेकिन उनकी टेस्टिंग नहीं की गई। जी, मतलब देखिए कितनी भयावह स्थिति हो चुकी है। नांदेड़ से जो सिख श्रद्धालु आए थे और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पंजाब पे पड़ रहा है। कल एक दिन में अचानक 331 नए केस आए। अब एक दिन में अगर एक स्टेट से, जो स्टेट 800 पे 850 पे कोरोना डिजीज को लेकर ट्रेंडिंग कर रहा था, वहां पे 350 मरीज अचानक आ जाए एक एक दिन में, एट एन एवरेज देखिए ये कितना जाएगा। ऐसे अगर होते रहेगा तो डबलिंग और ट्रिपलिंग स्पीड जो है वो 2 से 3 दिन में डबलिंग होगा, और फिर उसका डबलिंग मतलब स्क्वायर के रूप में ये जाएगा एक सप्ताह के अंदर। 3200, 3500, 7000, 14000 ऐसे जब मरीज आने लगेंगे एक एक स्टेट में, तो क्या स्थिति होगा वहां का। और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं पार्टी लीग से हटकर आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो, अगर कोई अच्छा करता है तो उसको अच्छा बोलना ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और मैं इस बात को मानूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, कंपेयर टू अदर कांग्रेस लीड स्टेट्स, वो थोड़ा सा सीरियस है इस बात को लेकर कि उनके यहाँ ये महामारी ना फैले। और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या था कि कांग्रेस ने सबसे पहले, पंजाब ने सबसे पहले। सर सवाल है यहाँ पर, अगर सीरियस होते हैं तो जो लोग नांदेड़ से श्रद्धालु आए, सबसे पहले तो इनको टेस्टिंग करवानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने भरोसा किया महाराष्ट्र सरकार पर, वहां से आए हैं 3 बार टेस्टिंग करके, लेकिन आपके राज्य में आ रहे हैं, आपको भी टेस्टिंग करनी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया 14 दिन के लिए। हाँ, देखिए एक बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आपका बात सही है कि अगर आप चाह रहे हो कि अपने स्टेट को बचाओ तो कोई कुछ बोल रहा है उसके अलावा, और बहुत अच्छा उदाहरण आपने दी उत्तर प्रदेश का, जो योगी जी कर रहे हैं, कोई कहीं से भी आए उसके लिए होम क्वारंटाइन, और अगर वो थोड़ा सा भी कोई सिम्टम है तो उसको हॉस्पिटल के अंदर या कम्युनिटी सेंटर के अंदर, जो कम्युनिटी बनाया गया है क्वारंटाइन के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर ले जाकर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि जो नांदेड़ वाला मामला है, जब वहां से सिख श्रद्धालु लौटे हैं, लौटने के साथ अब बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बात को समझना चाहिए था कि ये उस महाराष्ट्र से लौट रहे हैं जहां पर अभी 13,000 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स हैं, और हमारे पूरे कंट्री में जितने पेशेंट है उसके 33% वहां पर है। तो ऑब्वियस सा बात है कि उस बात को मानना चाहिए था। लेकिन आप देखिए, एक बात को समझने का कोशिश कीजिए कि वहीं का चीफ मिनिस्टर मतलब उद्धव ठाकरे तो वहां पर गठबंधन की सरकार में है, और यहां पर पंजाब में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है अमरिंदर सिंह का। जब दोनों एक दूसरे के साथ अपना लैक ऑफ कम्युनिकेशन या करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों से राष्ट्र की जनता क्या उम्मीद रख सकती है। ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी को, इनको कांग्रेस का युवराज बोला जाता है। राहुल गांधी जी कहीं दिखते ही नहीं है। कभी कभार अगर इनको मन किया आएंगे, एक ट्वीट कर देंगे, वो भी ऐसा ट्वीट होगा जिससे समाज में विद्वेष की भावना फैले, हैट्रेड फैले। लोग किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उसके भरोसा को, ये जानते हुए कि उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनके भरोसा को तोड़ा जाए, और उसके बाद फिर एक सप्ताह के लिए 10 दिन के लिए गायब हो जाएंगे। तो ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक देख रही है। और कांग्रेस का जो स्थिति
2014 से 2019 जितना ये लोग डाउनफॉल की तरफ आ रहे हैं, हमको लग रहा है कि ऐसे सब सिचुएशन में पब्लिक इतना आगाह हो गई है और इतनी समझदार हो गई है कि शायद 2024 तक ऐसी स्थिति ना हो जाए कि कांग्रेस 50 से 5 पर आ जाए। वहाँ महाराष्ट्र में उन्होंने झूठ बोला, जो वहाँ पर सरकार है, सोनिया सेना की सरकार बोलते हैं लोग, तो सोनिया सेना की सरकार ने अपने ही सरकार से झूठ बोला और वो पीछे किसके पड़े रहे? अर्णव गोस्वामी के। 12-12 घंटे उनसे पूछताछ हुई, उनके सीएफओ से पूछताछ हो रही है, उन पर हमला हो रहा है, उनको लेकर बैठे हुए क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल कर दिया। अब एक नया यहाँ पर एक नई एफआईआर उन्होंने दर्ज करा दी कि आपने सांप्रदायिक एक मुंबई में जो बांद्रा में हुआ, इकट्ठे हुए थे लोग, वहाँ पे लोगों का कहना, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ लोगों का कहना है कि वो किसी साजिश की वजह से वहाँ पर खड़े किए गए, लेकिन जो भी थी हमने आपको खबरें दिखाई थी कि उस तरीके से वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बाद पुलिस ने उनको लाठीचार्ज करके भगाया भी, लेकिन जो अव्यवस्था रही वो दिखाई दी। वहाँ अगर उस बात को लेकर अर्णव गोस्वामी ने सवाल खड़ा किया तो उन पर भी अब एफआईआर दर्ज करवा दी गई है कि उन्होंने वो गलत कहा। ऐसे मस्जिद के सामने अगर कहीं पर लोग इकट्ठा हुए, लॉकडाउन में इकट्ठा हुए, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता, उस पर कोई भी डिबेट नहीं कर सकता, उसके खिलाफ एफआईआर। तो क्या यही है प्रेस की स्वतंत्रता जो कांग्रेस कह रही थी? डरो मत। मंदिर का या मस्जिद का मामला नहीं होना चाहिए। हमें नहीं समझ में एक बात आता है, अगर भीड़ बांद्रा के उस जगह पर पहुंची जहां से सामने मंदिर का दीदार हो रहा था, तो ऑब्वियस सा बात है कि कोई भी प्रेस वाला जाएगा तो वहां पर भीड़ का जब रिकॉर्डिंग करेगा तो सामने मस्जिद रहेगा तो मस्जिद ही दिखेगा। अगर वो भीड़ मुंबई में सिद्धि विनायक टेम्पल के पास जमी रहती तो वहां पर अगर कोई जाकर मीडिया वाला फोटो लेता, मीडिया वाले खुद से तो कोई ऐसा है नहीं कि फोटोशॉप या एडिटिंग करते हैं, उन्हें तो जो दिखता है, जहां क्राउड दिखती है उसको लाइव लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये भीड़ सिद्धि विनायक के सामने देखती तो सिद्धि विनायक का फोटो लेते। वैसे ही ये भीड़ बांद्रा में मस्जिद के सामने दिखी तो बांद्रा और ऑब्वियस सा बात, एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग बांद्रा वाली भीड़ का बात कर रहे हैं, सबको पता है और जिसको नहीं पता है उसको भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उसमें एक शख्स का नाम आया था जिसका नाम विनय दुबे था। विनय दुबे का पूरा हिस्ट्री सब शायद लोगों को पता होगा। विनय दुबे यहाँ पर बनारस से एनसीपी, जो कि शिवसेना के साथ गठबंधन में है महाराष्ट्र में, एनसीपी से चुनाव लड़ चुका है बनारस दक्षिणी से। विधानसभा का चुनाव उसने लड़ा था 2017 के चुनाव में, और पूरे राष्ट्र के जनता को सिर्फ एक मीडिया चैनल ने नहीं, सिर्फ रिपब्लिक भारत नहीं, चाहे वो आज तक हो या एबीपी हो या जी न्यूज हो या कोई भी चैनल हो या इंडिया टीवी हो या आपका चैनल हो या न्यूज 24 हो, सबने इस बात को दिखाया था कि कहीं ना कहीं विनय दुबे नाम के इस शख्स का इसमें योगदान है, जिसने ये बात बोला था और जिसने ये नारा दिया था कि घर चले हम, जिसने बोला था कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम आप लोग को लेकर चलेंगे। ये नारा, ये कोई क्रांतिकारी नारा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ को उकसाने का और कैसे भी लॉकडाउन को तोड़ा जाए उसका नारा था। अब अगर कोई चुनाव लड़ता है शरद पवार के पार्टी से उत्तर प्रदेश में आकर, और वो इंसान भदोही का, यूपी का ही रहने वाला है, बनारस के बगल में एक जगह है भदोही, वो मुंबई में जाकर अपना तथाकथित एनजीओ चलाता है और वहां पर भी जब सरकार एनसीपी के गठबंधन की है और वहां पे लोगों को भड़काता है, पूरे मीडिया ट्रायल में ये बात सामने आता है, आप दोषी उसको नहीं ठहरा रहे हैं। मुंबई पुलिस उस पर एफआईआर नहीं कर रही है इन्वेस्टिगेशन करके डिफरेंट थाने में, मुंबई पुलिस उसको जमानत दे रही है और एफआईआर किस पे कर रही है? एक ऐसे पत्रकार पर जो सच को सच दिखाने का कोशिश कर रहा है। और ये भी देखिए कि किसके कंप्लेंट पे एफआईआर हुआ है, वहां का राजा फाउंडेशन ट्रस्ट है जिसके जुल्फिकार चेयरमैन है, उनके इशारे पर। मतलब क्या चल रहा है राष्ट्र में? ये लोग राष्ट्र को किस दशा और दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं, हमें तो इतना कष्ट होता है। और हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि अगर हम लोग भी, बड़े बड़े चैनलों का बात बहुत दूर तक बात हटा दीजिए, अगर हम लोग राष्ट्र के बारे में कोई बात करते हैं, अगर हम लोग हिंदुत्व के बारे में कोई बात करते हैं, तो हम लोग तथाकथित भक्त हो जाते हैं। हम लोग अगर राष्ट्रीयता का परिचय दे रहे हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए राष्ट्रवाद पहले है, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म पहले है, तो हम लोग भक्त हो गए। लेकिन जो 10 जनपद की चाटुकारिता करते हैं, जो बिना कुछ जाने हुए सोनिया गांधी का, एंटोनियो माइनो का जय जयकार करते हैं,
वो लोग मंदबुद्धि नहीं हुए, वो लोग चमचा नहीं हुए, वो लोग तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कोई चाटुकार नहीं है। पता नहीं इस राष्ट्र की इंटेलेक्चुअल पब्लिक जो है और वही इंटेलेक्चुअल जो एक ग्रुप में डिफाइन किया गया है, ये ऐसा है ना कि राष्ट्र में अभी अब देखिए, जब ये सब बात हो रहा है तो अचानक दिमाग में आ जा रहा है कल के फ्लाई पास्ट का बात। कल सेना ने जो फ्लाई पास्ट के जरिए कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल का बारिश किया था। अब इन्हें पता भी नहीं है, जो डिबेट में आते हैं इन्हें शायद इस बात की जानकारी भी नहीं है, और अगर जानकारी होगी, आई एम नॉट डाउटिंग ऑन देयर एजुकेशन, आई एम नॉट डाउटिंग ऑन व्हाटएवर द नॉलेज दे हैव, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर इन्हें जानकारी भी होगी तो शायद उसको जनता से छुपाना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं कि ये करने का कोई जरूरत नहीं था, जब राष्ट्र ऐसे मुश्किल परिस्थिति से जूझ रहा है तो इतने खर्च का। अरे भैया, इसमें खर्च क्या हुआ? फ्लाई पास्ट तो हमेशा होता है, सैन्य अभ्यास तो हमेशा होता है, वो कोई भी महामारी रहे या कुछ भी रहे, और हमारे सैन्य शक्ति का ही देन है और जीता जागता उदाहरण है कि आज भारत ने विदेश मंत्रालय के जरिए पाकिस्तान के जो वरिष्ठ राजनयिक बैठे हुए हैं उनको बोला कि कभी जुर्रत भी मत करना पाक अधिकृत कश्मीर में, गिलगिट में और बलिस्तान में अपना कानून लाने का, क्योंकि भारत की नजर उस पर है। हम साथ खड़े हैं भारत के हर एक लोगों को, और हम कभी भी, हमारे गृह मंत्री जी ने बोला था कि हम अपना जान देना पसंद करेंगे, लेकिन हम कभी भी पीओके को पाकिस्तान में शामिल नहीं होने देंगे। तो ऐसे राष्ट्र के साथ जब राष्ट्र चल रहा है तो वहां पर ये लोग सेना को, कल देखिए कल क्या हो रहा था, जब ये लोग फ्लाई पास्ट पे सवाल उठा रहे थे तो हिंदवाड़ा में 5 सैनिक शहीद हुए हैं। उसपे सोनिया गांधी जी का कोई ट्विटर रिएक्शन नहीं आएगा, उसपे राहुल बाबा का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आता है। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पर आता है? सैन्य अभ्यास हो रहा है, बस उसमें क्या खर्चा है भाई? उसमें सिर्फ जो फूल है, कितना हार्डली हमको लगता है बहुत अगर खर्च होगा तो पूरे इंडिया को मिला लिया जाए। क्या हमारा इंडिया इतना गरीब है कि हमारा इंडिया कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए का फूल नहीं दे सकता है? ये तो हमारे प्रधानमंत्री, क्या हमारे भाजपा का एक सांसद अगर मांग देगा किसी से, तो हमारे राष्ट्र की जनता इतना इस पार्टी पर भरोसा करती है, और इस पार्टी से भी ज्यादा जो राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं, कि सब लोग अपने घर से, जिनके पास कुछ नहीं होगा वो भी सेना के नाम पर 10 20 50 रुपए दे देंगे और लाखों करोड़ों रुपया हो जाएगा। उस पर आप आवाज उठा रहे हैं। आप इस बात को समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्र की मनोदशा को नहीं समझ रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि देश आपको देख रहा है। अगर आप ऐसा कीजिएगा। इस पर हम बात करेंगे जो इन्होंने सोनिया गांधी ने कहा कि किराया माफ कर देंगे, उस बात को लेकर, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है तो हम टॉपिक पर वापस आते हैं। सर, ये बात करें सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी ने कहा किराया माफ कर देंगे, और राज्य वसूल कौन से राज्य रहे हैं? वो भी कांग्रेस के ही हैं। राजस्थान की बात कर लें या केरल की बात कर लें, वो कांग्रेस के ही राज्य हैं जो वसूल रहे हैं मजदूरों से, और उसके बाद भी सोनिया गांधी बोल रही है कांग्रेस पे करेगी। बिल्कुल वही बात को मैं ने बोल दिया है कि 50% जो है वो राज्य सरकार देगी, 85% केंद्र सरकार देगी। बिल्कुल मैं वही बात को बोल रहा हूँ कि सबसे पहली जो ट्रेन आई थी, जैसे आपने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, केरल का एग्जाम्पल दिया, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, जो कि इनडायरेक्टली सपोर्ट कांग्रेस को ही करते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण है यूपीए 1 और यूपीए 2, जो 2004 से 9 से 14 जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार थी। इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहली ट्रेन जो तेलंगाना से चलकर झारखंड के हटिया, रांची स्थित एक जगह है हटिया, वहां पर पहुंची थी, वहां पर आपने कुछ नहीं दिखाया। राजस्थान से और सारी ट्रेनें चल रही हैं, वहां पर आपकी सरकार है, वहां पर आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, मौन व्रत साफ कर रख रही है। और जब ये निर्णय भाजपा शासित राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या भाजपा के गठबंधन वाली बिहार की सरकार हो, जब वहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम सब कुछ वहन करेंगे, तब आपके दिमाग में आता है कि वो मेरे पास से तो ये मुद्दा भी बन सकता था, ये मौका भी बन सकता था, तो ये मौका निकल गया। इनका वही स्थिति हो चुका है जो पाकिस्तान का हर एक वर्ल्ड कप में होता है। जब इंडिया से मैच होता है तो मौका 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 करते हैं, और मौका ना आज तक आया है ना आने वाला है। वही स्थिति अब कांग्रेस की हो चुकी है। कांग्रेस इस महामारी में भी मौका की तलाश कर रही है, लेकिन राष्ट्र की जनता इतनी जागरूक और प्रबुद्ध हो चुकी है कि राष्ट्र की जनता अब इन्हें कोई मौका नहीं देने जा रही है।
चौका बीजेपी मार रही है और बीजेपी ही चौका मारते रहेगी। जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर चर्चा